नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय सिरोही। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आज अपन बीए तृतीय वर्ष पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक देखेंगे, पढ़ेंगे। ये श्लोक इस प्रकार है। क्रियासु युक्तैर्निपचार चक्षुषु न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। नृप, हे राजन, युक्त ही क्रियासु युक्त ही कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी भृत्यों को, क्रियासु युक्त ही कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी भृत्यों को, सेवकों को, चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्र वाले, चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभवः स्वामी को न वंचनीया, धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः इसलिए असाधु साधु वा, इसलिए प्रिय और अप्रिय, असाधु अप्रिय और साधु प्रिय, इसलिए अप्रिय प्रिय क्षन्तुम् अर्हसि, मेरे कथन को आप क्षमा करें। हितं मनोहारी च वचः दुर्लभम, क्योंकि हितकारी और मनोहारी, मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। पुनः देख लीजिए। हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्त कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्र वाले प्रभवः स्वामी को न वंचनीय, धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः इसलिए असाधु अप्रिय, साधु वा अथवा प्रिय क्षन्तुम् अर्हसि, मेरे द्वारा कहे गए वचन को आप क्षमा करें। क्योंकि हितम मनोहारी च वचः, हितकारी और मनोहारी, मन को अच्छे लगने वाले, प्रिय लगने वाले वचन, वाणी दुर्लभम, दुर्लभ है। यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि मेरे द्वारा कहे गए वचन, वाणी या कथन अप्रिय है, लेकिन फिर भी आपको उस मेरे पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यों में नियुक्त सेवकों के द्वारा हमेशा अपने स्वामी को सत्य बात ही निवेदन करनी चाहिए, चाहे वो बात अप्रिय ही क्यों नहीं हो। क्यों? क्योंकि राजा जो है वह गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला है। वो गुप्तचर की आँखों से ही अपने राज्य के सारे वृत्तांत को देखता है। इसलिए प्रिय या अप्रिय सब कुछ मैं यथार्थ यहाँ पर निवेदन करूँगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यद्यपि ये वाक्य जो मैं कहूँगा वो बहुत कठोर है, लेकिन आपके लिए हितकारी है, इसलिए बिल्कुल निर्भय होकर मैं इन बातों को कहूँगा। इसलिए आप मेरी इन कटुक्तियों को हितकारी समझकर मुझे क्षमा करें। अब अपन इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। नृप, नृन पाति इति नृपः, नृ उपपद में है, पा धातु और क प्रत्यय है। युक्त ही, युज धातु से त प्रत्यय, युक्त ही तृतीय विभक्ति बहुवचन। अनुजीविभिः, अनुजीवितुं शीलं येषां
इति अनुजीवी और तृतीय विभक्ति में अनुजीवी भी। इसमें अनु उपपद में है, जीव धातु है और नीनि प्रत्यय है। चार चक्षुषः, चाराः चक्षुंसि येषां ते बहुब्रीहि समास है। न वंचनीया, वंचनीयाः, वंच धातु से अनियर प्रत्यय है। प्रभवः, प्र उपसर्ग भू धातु और क्विप प्रत्यय है। अतः, एतद शब्द से तस् प्रत्यय है और शब्द बना आपका अतः। क्षन्तुम, क्षम धातु से तुमुन प्रत्यय है। हितम, हितकरम। मनोहारी, मनोहर्तुम शीलम अस्य इति मनोहारी। मनस उपपद में ह्री धातु और निनि प्रत्यय है। दुर्लभम, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम। दुर उपपद में लब धातु और खल प्रत्यय है। इस श्लोक में विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। धन्यवाद। आज का ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त होता है।